जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन कई भक्त अपने व्रत का समापन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, हवन इत्यादि कराते हैं और कुछ भक्त नौमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं और नौमी तिथि के दिन हवन कराते हैं। तो व्रत का समापन चाहे आप अष्टमी को करें या नौमी को करें, अष्टमी और नौमी दो विशेष तिथियां होती हैं जिस दिन आपको विशेष रूप से माँ की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि इन 9 दिनों का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के 8वें दिन हमें माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, किस विधि से माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ को क्या भोग अर्पित करें, माँ का प्रिय रंग क्या है और आज के दिन जब हम माँ की पूजा कर रहे हैं कौन से ऐसे उपाय कर लें जिससे कि माँ भगवती की कृपा हम पर हो जाए और हमारी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कई सारे सरल और अचूक उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत सरलता से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है और बहुत चमत्कारी उपाय हैं। व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा अगर आप आज के दिन इन उपायों में से कोई भी उपाय कर लें, या आप चाहें तो ये सभी उपाय कर सकते हैं। बहुत आसान उपाय हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले नवरात्रि के 8वें दिन माँ भगवती का स्वरूप क्या है। नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा का जो 8वां स्वरूप है वो माँ महागौरी का स्वरूप है और देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप हैं, 10 महाविद्याएं हैं। ये सभी आदि शक्ति के ही अंश हैं और आदि शक्ति के ही स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में माँ महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ है और बहुत ही शुभ फल देने वाली है। माँ की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है और 8वें दिन की पूजा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव और माँ पार्वती की आज के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन माँ का कौन सा स्वरूप है जिसका हमें ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी का जो वर्ण है पूर्ण रूप से गौर है, अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ है और माँ का वाहन सिंह भी है। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण ही इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का ये जो स्वरूप है बहुत ही शांत मुद्रा में है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। किस तरह से माँ की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन से और सप्तमी तक हम जिस विधि से पूजा करते आए हैं, पूजा तो हमें वैसे ही करनी है। प्रतिदिन जैसे हम प्रातःकाल स्नान करते हैं, स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज माँ को प्रिय रंग जो है वो गुलाबी है और गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके आज माँ की पूजा करनी चाहिए और इस तरह से माँ की पूजा करें कि माँ प्रसन्न हो जाए। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन जब आप पूजा कर रहे हैं अपने घर के ईशान कोण में, जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है, वहाँ पर आपको लाल आसन डालकर बैठ जाना है। माँ के महागौरी स्वरूप का ध्यान करना है और माँ को पुष्प अर्पित करना है। आज आप कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं अगर संभव हो, उपलब्ध हो तो, नहीं तो गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करें, गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें, माँ को लाल फूल जरूर अर्पित करें। ये समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो आज के दिन माँ को लाल गुड़हल अर्पित करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर कमल ना मिले तो गुड़हल या गुलाब जरूर अर्पित करें। माँ को आज कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माँ को प्रिय भोग नारियल है। नारियल का भोग आज माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। नारियल आप भोग स्वरूप माँ को अर्पित करें और इसका प्रसाद स्वरूप आप पूरा परिवार ग्रहण करें। ब्राह्मण को भी आज नारियल का दान जरूर देना चाहिए। तो माँ को नारियल अर्पित करके अगर आप ब्राह्मण को दान करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो भी आपके जीवन में समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन आप नारियल स्वयं भी ग्रहण करें माँ को अर्पित करने के बाद, और किसी ब्राह्मण को भी दान स्वरूप में नारियल जरूर देना चाहिए। माँ को चढ़ाने के बाद ही आप किसी भी ब्राह्मण को दान करें। आप मंदिर में भी आज नारियल चढ़ा सकते हैं। किसी भी आसपास के मंदिर में जाकर अगर आप नारियल एक लाल चुन्नी में लपेटकर माँ को अर्पित करते हैं दुर्गा मंदिर में,
तो आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। माँ से प्रार्थना करते हुए वो नारियल चढ़ा दीजिए। दोस्तों आज के दिन कन्या पूजन का भी दिन होता है, तो आज अगर आपके घर में कन्या पूजन है, आप अष्टमी पूजते हैं, तो माँ को हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाएं। माँ को ये भोग भी बहुत प्रिय है। आज के दिन किस मंत्र का जाप करना चाहिए? दोस्तों माँ भगवती दुर्गा का जो स्वरूप है वो या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और माँ की पूजा करते समय आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 1 माला जप कर लीजिए इस मंत्र का जब आप पूजा कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने जो भी मंत्र लिया है उस मंत्र का आप जाप करें। तो इस विधि से आपको माँ की पूजा करनी है, माँ की आराधना करनी है। उसके बाद आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो कन्या पूजन कीजिए। अब बात करते हैं कि आज के दिन हमें कौन से विशेष उपाय या कौन से विशेष कार्य हैं जो ज़रूर करने चाहिए जिससे कि माँ की कृपा हम पर बनी रहे और ये जो 9 दिन तक हमने व्रत किया है, पूजा की है माँ की, उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो बात करते हैं सबसे पहले काम के बारे में। आज के दिन रात के समय में घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, मन में ये कामना रखते हुए, ये कल्पना करते हुए कि माँ आपके घर में सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी स्वरूप में विराजमान हो रही हैं। तो रात को मतलब घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जलाना है। पति की लंबी आयु चाहते हैं, अगर आप सुखद दाम्पत्य जीवन चाहते हैं पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहे, तो आज की रात में सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ियां और सिंदूर भेंट करना चाहिए। शाम के समय में सूर्योदय के बाद ये उपाय करना है। आप एक सुहागिन महिला मिल जाए तो उसे भी आप लाल चूड़ियां और सिंदूर दे सकते हैं, और अधिक मिले तो आप 11 स्त्रियों को दे दीजिए सुहाग की सामग्री। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। आज के दिन किसी भी दुर्गा मंदिर में शाम के समय माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो जरूर आज के दिन ये उपाय भी करना चाहिए। आज के दिन सुख समृद्धि की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, तो माँ दुर्गा का कोई भी मंदिर जो आपके घर के आसपास हो, वहां जाकर माँ दुर्गा की विधि विधान से आप पूजा करें और पूजा के बाद उन्हें 8 गुलाब या कमल के पुष्प अर्पित करें। माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ दुर्गा को पान का बीड़ा भी आज जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें वहां पर, या फिर आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। जो भी संभव हो, आज माँ के मंत्रों का जाप जितना अधिक करेंगे उतना शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय भी आप जरूर करें। जो भी घर के आसपास मंदिर हो, आप वहां जाकर ये काम कर लीजिए। आज दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में जरूर होना चाहिए। घर में या तो आप स्वयं कर लीजिए या फिर आप सुन भी सकते हैं। अगर आप खुद के पास समय नहीं हो करने का, तो आप YouTube पे भी तमाम वीडियोस हैं जिनमें दुर्गा सप्तशती का पाठ है, तो आप उनसे सुने भी जरूर। तो आज सुनने मात्र से भी सभी प्रकार के दुख दर्द परेशानियों का अंत हो जाता है और सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाती है आज दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने मात्र से भी। तो अगर आप कर नहीं सकते हैं तो सुन लीजिए, और अगर कर पाते हैं तब तो सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें पंचामृत से। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाएं और शिव जी का अभिषेक करें। भोलेनाथ के अभिषेक के बाद माँ पार्वती की पूजा करें। मतलब पूरे शिव परिवार की आज आपको पूजा करनी है। गौरी गणेश सबकी पूजा करनी है। पूजा के बाद माँ पार्वती को मेहंदी अर्पित करें, लाल चूड़ियाँ चढ़ाएं, चुन्नी जरूर चढ़ाएं। लाल चुन्नी, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी अर्पित करें माँ को। और आपके मन में कोई कामना हो, कोई भी विशेष कामना हो, तो माँ से प्रार्थना करें, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। शिव शक्ति का जब आशीर्वाद मिल जाता है, शिव शक्ति की जब कृपा हो जाती है, तो कोई भी जीवन में समस्या बच नहीं जाती है। हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है शिव शक्ति की कृपा से। तो शिव शक्ति की आराधना आज जरूर करनी चाहिए। आज दिन भी शिव शक्ति का ही है, माँ महागौरी का दिन है, तो शिव जी की पूजा आज आपको जरूर करनी चाहिए। इससे परिवार में खुशियां बढ़ती हैं, समृद्धि आती है, हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती है, कितना भी प्रयास कर रहे हैं, धन का आगमन नहीं हो पाता है या फिर धन आता है टिकता नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आज के दिन माँ दुर्गा को 11 बेल के पत्ते पर, मतलब बिल्व पत्र लेना है आपको 11, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और 11 बिल्व पत्र पर लाल चंदन से तिलक लगा दीजिए, हर बिल्व पत्र पर, हर पत्ते पर। और ये बिल्व पत्र आपको माँ दुर्गा को अर्पित करना है।
इस मंत्र का जप करते हुए ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का जप करते रहिए, माँ की पूजा करते रहिए। इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए, मतलब अगर आप थोड़े समय तक वहां बैठकर और माँ के इस मंत्र का जप कर लेते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये मंत्र आपके जीवन में सफलता दिलाएगा, समृद्धि दिलाएगा, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में कोई परेशानी है वो दूर होगी, पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर देगा। ये मंत्र अगर आप बिल्वपत्र अर्पित करते हुए माँ दुर्गा को इस मंत्र का जप करते हैं, माँ से प्रार्थना करें, जो भी आपके मन में समस्या है उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, 8वां उपाय, दुर्गा अष्टमी की रात में लाल आसन पर बैठकर आपको ओम ऐम ह्रीम क्लीम महागौर्यै नमः इस मंत्र का जप करना है। कितनी माला? 11 माला जप करना है रुद्राक्ष की माला से। और मन में आपके जो भी कामना हो उस कामना को माँ भगवती दुर्गा के सामने आप सबसे पहले प्रार्थना करिए कि इस कामना से मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ। कोई भी कामना आपकी हो सकती है, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, या फिर विवाह में आपके देरी हो रही है, हर कामना को पूर्ण कर देगा अगर आप आज के दिन माँ महागौरी की पूजा करते समय इस मंत्र का जप करते हैं और संकल्प लेकर कीजिए कि आपको इस चीज की कामना है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से शीघ्र ही वो कामना पूर्ण हो जाती है। यथासंभव आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन 11 माला अगर आप करते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप आगे भी 40 दिन तक कंटिन्यू रख सकते हैं। 40 दिन तक लगातार करने से आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर आज ही आप कन्या पूजन कर रहे हैं अष्टमी के दिन ही, तब भी आपको नवरात्रि के 9वें दिन तक पूजा आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद ही नवरात्रि समाप्त होती है और हमें 9 दिन की पूजा का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री की पूजा समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। तो नवरात्रि के 9 दिनों का अगर आप फल पाना चाहते हैं तो अष्टमी और नवमी विशेष रूप से आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ उपाय कीजिए। माँ की विशेष रूप से श्रद्धा भाव से आराधना कीजिए, जिससे कि 9 दिनों का जो फल है, जो आपने व्रत किया, पूजा किया, प्रार्थना की, इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।